अस्सलाम वालेकुम। हम लोग टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप एम्प। हमने उसका जनरल फॉर्मूला शुरू करना है। टाइटल है जनरल फॉर्मूला, मेन टॉपिक चल रहा है ऑप एम्प, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारी अब उस पे मेरा में तीसरी क्लास है आई थिंक। देखो, जब आप इस फॉर्मूला को डिराइव करते हो तो आप ये एज्यूम कर लो कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है 741 चिप का वो 9 वोल्ट है। यहाँ भी 9 वोल्ट है और यहाँ भी 9 वोल्ट है। ये ऑप एम्प का सर्किट डायग्राम है। ये इसका इन्वर्टिंग इनपुट है, ये इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, और ये इसका आउटपुट टर्मिनल है। देखो, वी आउट इज इक्वल टू ए नॉट, ब्रैकेट में है वी प्लस माइनस वी माइनस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये इसके फॉर्मूला की वर्कआउट है। इसमें किस चीज का क्या मतलब है, सब लोग ये वाला फॉर्मूला कॉपी करिएगा। डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, बच्चों को ईमेल दिए। देखो, ये फॉर्मूला है जिससे तुम, देखो ये फॉर्मूला है जिससे तुम ए नॉट रख कर v प्लस इंटू वी माइनस करो तो तुम v आउट निकाल सकते हो। अब v प्लस माइनस वी माइनस क्या चीज है? ये असल में इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस है। आप सबको ओ लेवल से पता है कि दो इनपुट टर्मिनल्स का मतलब है एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको कहते हैं इनपुट पीडी। तो ये वाली स्क्रीन आएगी। चले, हेडिंग डालिएगा डेरिवेशन।
दिस इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 चिप। इनपुट पर एक -9 वोल्ट है, एक +9 वोल्ट है, और इधर V प्लस है, इधर V माइनस है, और ये इसका आउटपुट है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। बच्चों को सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस 10-15 बच्चे 5-5 की टीम से आते हैं, मुख्तलिफ इदारों को एक्सेस कर कोई भी अथॉरिटी लेटर बना के दे। ऐसा हर जगह बच्चे बच्चियां को जानते हैं, उस प्रोसेस नहीं आते। फिर एडवर्टाइजिंग कंपनीज होती हैं, वो अगर आप बहुत उससे बड़ा स्केल लेना चाहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि द आउटपुट वोल्टेज V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन वोल्टेजेस एट द इनपुट प्रोवाइडेड द आउटपुट वोल्टेज does not saturate, that is to say it does not exceed 9 volt। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये स्क्रीन कॉपी करिएगा। उसके बाद अब देखो, जो तुमने लिखा है पैराग्राफ, उसकी ये मैथमेटिकल ट्रांसलेशन है, इसको कॉपी करें।
गेन इज इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ए नॉट जो ओपन लूप गेन है ये होता है 10 पावर 5। ए नॉट इज इक्वल टू ओपन लूप गेन। अब अगर सपोज मैं इस फॉर्मूला में 10 पावर 5 करूं तो जो वी आउट है वो 9 वोल्ट से भी कम आएगा। वो सॉरी, वी आउट जो है वो 10 पावर 5 वोल्ट आएगा। लेकिन इतना बड़ा आउटपुट वोल्टेज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो पावर सप्लाई ही 9 वोल्ट दी हुई है। तो अगर तुम किसी चीज को 9 वोल्ट की पावर दे रहे हो तो उसका आउटपुट वोल्टेज 10 पावर 5 तक कैसे जा सकता है? तो इसका मतलब ये है, असल में इसका मतलब ये है एक्चुअली कि जब भी तुम इसको फॉलो अप करोगे तो तुम याद रखोगे कि ये थ्योरेटिकल नंबर है। ऐसा हो सकता है अगर इतनी पावर हो, लेकिन इतनी पावर हम देंगे कहाँ से? मतलब 10 पावर 5 का मतलब तो यही है ना कि इट्स अ ह्यूज नंबर। तो इतनी बड़ी पावर तो हमारे पास नहीं होती, 1 लाख वोल्ट कहाँ से देंगे? इसलिए ये थ्योरेटिकल है, असल वोल्टेज इसी के बराबर रहता है। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। उसके बाद देखिए, अब मैंने क्या किया, गेन को रखा 10 पावर 5। 9 अपॉन वी इनपुट, वी इन इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 पावर 5। वी इनपुट जो है वो मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इनपुट वोल्टेज आ गया 90 माइक्रो वोल्ट। ये भी कैलकुलेशन कॉपी होगी।
वी इनपुट 90 माइक्रोवोल्ट हो, गेन 10 पावर 5 हो, तो आउटपुट 9 वोल्ट तक जाएगा। इसको कहते हैं हाई गेन एम्पलीफायर। अगर ये सेटअप आ जाए तो इट इज कॉल्ड अ हाई गेन एम्पलीफायर। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। अब यहां से चलो, सेचुरेशन की लाइन जा रही है, यहां से तुम ऊपर चले जाओ, फिर लाइन कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इसको गौर से देखो तो ये 90 माइक्रोवोल्ट है जिस पर आकर ये ऑप एम्प सैचुरेट हो रहा है। इस लाइन की जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू गेन, और ये थ्योरेटिकली 10 पावर 5 का गेन है। ये थ्योरेटिकल गेन है, रियल में इतना गेन कहीं नहीं होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्केच, इसको समझ के कॉपी करिएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्केच